भाइयों नमस्कार। वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। तो सैनिक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे द्वारा समय समय पर सभी सैनिकों व पूर्व सैनिकों के लिए वेलफेयर संबंधित वीडियो बनाए जाते हैं। तो सैनिक भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के MSCP रैंक के बारे में बात करूंगा, चाहे वो आपका MSCP हवलदार हो या MSCP नायक सूबेदार रैंक हो। जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं, 1 जनवरी 2006 से 8 साल में MSCP नायक, 16 साल में MSCP हवलदार और 24 साल में MSCP नायक सूबेदार के लिए सरकार ने आदेश जारी किया हुआ है। लेकिन हमारे कुछ सैनिकों को 8 साल, 16 साल और 24 साल में MSCP का लाभ नहीं मिल रहा है। दूसरा, जिन सैनिकों की नौकरी 16 साल से भी कम रह गई है वो पेंशन आ गए हैं, और जिनकी 24 साल से कम रह गई है वो पेंशन आ गए हैं, उनको भी MSCP लागू है। तो वो किस कंडीशन में MSCP लागू है, इन सभी पर विस्तार से चर्चा करूंगा। सैनिक भाइयों, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ताकि आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप सभी को मिल सके। और सैनिक भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि आप वीडियो को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते हैं। तो सैनिक भाइयों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं विस्तार से। तो सैनिक भाइयों, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 8 साल में MSCP नायक और 16 साल में MSCP हवलदार और 24 साल में MSCP नायक सूबेदार मिलता है। लेकिन कई सैनिक भाई हमारे जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 16 ईयर से भी कम रह जाती है, किसी की 16 वर्ष से 2 महीने कम रह जाती है, किसी की 2.5 महीने कम रह जाती है, किसी की 40 दिन कम रह जाती है, किसी की 10 दिन कम रह जाती है और किसी की 2 दिन कम रह जाती है। तो क्या उनको भी MSCP ऑथराइज है? जी हाँ साथियों, उनको भी MSCP ऑथराइज है। और जिनकी सर्विस 24 साल से 2 महीने कम रह गई है, 3 महीने कम रह गई है, 40 दिन कम रह गई, 50 दिन कम रह गई है या 5 दिन कम रह गई है, उनको भी MSCP नायक सूबेदार ऑथराइज है। उसके लिए आप लोगों की कुछ कंडीशन पूरी होनी चाहिए। क्या है वे कंडीशन? इन कंडीशन को जानने के लिए मैं आप लोगों को हमारे आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल के कुछ फैसले दिखाऊंगा, जिन फैसलों के अनुसार आपको 16 साल से कम में MSCP हवलदार और 24 साल से कम में MSCP नायक सूबेदार ऑथराइज किया गया है। और ये मसले उन पुरुष सैनिकों के हैं जिन सैनिकों की 24 साल में या 16 साल में सर्विस कम रह गई है। OSL होने के कारण उनके द्वारा की गई सर्विस को नॉन क्वालिफाइंग सर्विस में गिन दिया गया है। दूसरा वे सैनिक है जिनको 16 साल से कुछ महीने पहले या 24 साल से कुछ महीने पहले उनके कमांडिंग ऑफिसर द्वारा इनवैलिड आउट करार देकर मेडिकल ग्राउंड पर पेंशन भेज दिया गया है। तो देखिए, इसी प्रकार के ये सभी केस जिनको देखकर आप खुद जान जाएंगे कि किस प्रकार से 16 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों को भी और 24 साल से कम क्वालिफाइंग सर्विस वाले को MSCP हवलदार और MSCP नायक सूबेदार का फायदा दिया जाता है। भाइयों, सबसे पहले देख लेते हैं MSCP नायक सूबेदार के लिए ये चेन्नई आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल का फैसला, जिसमें एक हवलदार ने केस डाला हुआ है। आर्मर्ड के हवलदार हैं, इन्होंने आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल चेन्नई में ये केस डाला हुआ था। ऑर्डर: द ओरिजिनल एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड, एप्लीकेंट प्रेइंग। ऑर्डर नंबर 107346 MSCP अब्लिक रिलीव, डेट 12/10/2020, पास्ट थर्ड रिस्पोंडेंट ऑफ ग्रांट बी बेनिफिट MSCP स्कीम, रैंक नायक सूबेदार 1/1/2006 से 30/11/2006, पेंशन इन रैंक ऑफ नायक सूबेदार वाइड अफेक्ट फ्रॉम 1/12/2006 इन फॉर लाइफ। तो इन्होंने यही दिया है, ये हवलदार थे जिनको MSCP नायक सूबेदार का फायदा नहीं दिया गया, इसी का इन्होंने इसमें हवाला दिया है। नेक्स्ट पॉइंट: एप्लीकेंट वाज इनरोल्ड इन द आर्मी 26/11/1982। द एप्लीकेंट वाज प्रमोटेड इन द रैंक ऑफ हवलदार एंड डिस्चार्ज 30/11/2006 ऑन द ग्राउंड ऑफ फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ हिज इनरोलमेंट। द एप्लीकेंट सबमिट डेट आफ्टर 24 years of 5 days service. He was discharged from service, however, has been granted pension the rank of Havaldar wide PPO number 16/10/2006. The applicant submit the
5 CPC recommended to upgradation pay wide effect from 1/1/1996 under assured career progression ACP scheme and 6 CPC recommended 3 upgradation 1/1/2006 under modified assured career progression scheme, but the benefit is scheme of not extended the him applicant conduct that is the entitled on the upgradation of pay rank नायक सूबेदार under MSCP 1/1/2006 but the same was denied. The application respondation of 21/9/2020 for the granting of benefit MSCP scheme wide 1/1/2006 but is third respondent denied same ground staying that during entire service but non-qualifying service period of 22 days hence be as per PCD इलाहाबाद PPO नंबर your total qualifying service 23 years 11 महीने 13 दिन however and the policy of college you are not eligible in the grant MSCP applicant submit the non-qualifying service but 5 days only 5 days is qualifying service was enrollee maintained PPO 23 years 11 month 13 दिन that applicant further the status is the responsive date has been resolved had issue more than benefit MSCP has given wide effect 1/1/2006 aggravated by the part of the respondent in the applicant to filed by present original application to grant of MSCP benefit। तो पॉइंट नंबर 2 में इनका पूरा हवाला दिया गया है। 26/11/1982 को भर्ती हुए और 30/11/2006 को ये डिस्चार्ज हुए। वो ये MSCP की पूरी कंडीशन इन्होंने करी है। इनकी जो क्वालिफाइंग सर्विस थी उसके हिसाब से इनको 24 साल 5 दिन के हिसाब से इन्होंने सर्विस की है, लेकिन इनके PPO में जो दिखाया गया है तो इनकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस 22 दिन की नॉन क्वालिफाइंग सर्विस रही है। इन्होंने जो RTI डाला PCDA को तो उन्होंने जवाब इनको यही दिया है इसका कि आपकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस के कारण आप लोगों को MSCP का बेनिफिट नहीं दिया गया है, क्योंकि ये उस पीरियड में OSL या OWL रहे हैं। इस कारण से इनकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस 22 दिन दिखाई गई है जो उसमें नहीं जोड़ी गई। तो सैनिक भाइयों काफ़ी बड़ा फैसला है, कई पेज का इसमें फैसला है, इसलिए इसको पढ़कर आपको दिखाने में काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। इसलिए मैं धीरे धीरे इसको ऊपर की तरफ बढ़ा रहा हूँ। अगर आपको इसका कोई भी फैक्ट देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। मैं इसमें आपको सिर्फ मेन पॉइंट ही इसके बताऊंगा। और सैनिक भाइयों इसमें कई आर्मड फोर्स के जो पुराने फैसले हैं उनका हवाला दिया गया है, उनका हवाला देकर भी बताया गया है जिनको इस तरह के केस थे उनको भी इस तरह बेनिफिट दिया गया है। तो पहला केस देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि पॉइंट नंबर 9 में देखिए, ए सिमिलर क्वेश्चन ऑफ द कंडीशन ऑफ द इनक्वालिफाइंग सर्विस वाज with by armed force tribunal regional bench Chennai in the case of ex Havaldar M Shankar Raj versus Union of India OROA number 108/2016 decide on 23/11/2017 the relevant of the which read as under। Instant case in the applicant served for more than 24 years, however in the shortfall 14 दिन complete 24 year service in view some qualifying service deducted from the total service by him the applicant has 23 years 11 महीने 16 दिन served the time of his discharge from service grant pension benefit 24 year or service rounding of the fraction of service 2.5 years and 1 year served more than the 9 months during the last year's service in view of over that the provision or regulation 18 pension regulation army rule 2008 for calculating qualifying service are equally applicable for grant MSCP we find be implemented computing that the qualifying service 24 years in the purpose of granted third MSCP Nayak Suvedar as well is some applicant in the declared be entitled grant of third MSCP his terminal benefit in the including of the pensionary। तो इसमें एक्स हवलदार शंकर राज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के OA नंबर 108/2016 जो 23/11/2017
2017 को किया गया था, उसका हवाला दिया गया है। और इसमें बताया गया है इस केस में इनकी 24 साल में 14 दिन सर्विस कम थी। इस तरह से 23 साल 11 महीने 16 दिन इनकी सर्विस थी डिस्चार्ज के समय पे। लेकिन इसमें आर्मी रेगुलेशन 18 आर्मी रूल 2008 के जो कैलकुलेटिंग क्वालिफाइंग सर्विस का जो फॉर्मूला है उसके आधार पर इनकी जो क्वालिफाइंग सर्विस है 24 साल में गिनी जाएगी। इन सम द एप्लीकेंट डिक्लेयर टू द इंटाइटल टू ग्रांट ऑफ थर्ड MSCP हिज टर्मिनल बेनिफिट इंक्लूडिंग पेंशनरी benefit shall be calculated on fixed after granting third MSCP taking account of the benefit well. Therefore, the deficiency of 22 days of non-qualifying service 30/11/2006 in hereby conducted. The applicant therefore the eligible to the entitled for grant third MSCP benefit the complication 24 year service on 30/11/2006 his the terminal benefit including pensionary benefit shall be calculated fixed after granting MSCP benefit taking account of the benefit as in the corrigendum PPO will be issued to that effect. In fine, respondent are the directed pay, arrear pay and the pension base MSCP third benefit 1/12/2006 filing which the applicant in the entitled interest 8% per annum were ordered accordingly in the contract MA 88 on 2021 also स्टेट डिस्पोज ऑफ। सैनिक भाइयों, इस केस में जो पुराने केस का हवाला दिया गया उसके आधार पर आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल ने यह फैसला दिया है कि इनको MSCP थर्ड का पूरा बेनिफिट दिया जाए 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से, और इनका पूरा एरियर इनको दिया जाए। अगर एरियर नहीं दिया जाता तो इनको 8% इंटरेस्ट के साथ में गवर्नमेंट को देना होगा लेट करने पर। और सैनिक भाइयों, इसके अलावा आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल का एक और फैसला मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगला फैसला है आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल ब्रांच नई दिल्ली का, जिसमें एक हवलदार आसाराम जाट को MSCP दिया गया है। ऑर्डर 27/9/2023। तो इसके भी मेन पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं। ये अगला फैसला है आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल ब्रांच नई दिल्ली का, जिसमें एक हवलदार आसाराम जाट को MSCP दिया गया है। ऑर्डर 27/9/2023। तो इसके भी मेन पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं। और इस केस में पेंशनर को मेडिकल ग्राउंड पे इनवैलिड आउट किया गया है। और इस केस में पुराने आर्मड ट्रिब्यूनल फोर्स के 2-3 फैसलों का हवाला दिया गया। पहला हवाला दिया गया श्री बलबीर सिंह सिविल अपील डायरी नंबर 3744 2018 का MSCP के लिए। और दूसरा हवाला दिया गया है लेफ्टिनेंट सत्यवीर सिंह का OA नंबर 238 2017, और जो डिसाइडेड हुआ 3/11/2017 को। इनको भी MSCP का फ़ायदा दिया गया। तीसरा हवाला दिया गया एक्स हवलदार M शंकर राज का, जिनका OA नंबर था 108 2016 का। इसका हवाला दिया गया। इसके अलावा एक्स हवलदार करणवीर सिंह OA नंबर 212 2021 का हवाला। और इसके अलावा हवलदार AMB असिस्टेंट मानेंद्र कुमार OA नंबर 603 2021 का हवाला दिया गया। और अन्य हवालों में हवलदार चंद्रधर, हवलदार विनोद कुमार तिवारी, इन सभी के हवाले दिए गए। और इन सब के केस को देखते हुए आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल ने क्या फैसला दिया, देखिए। इन व्यू ऑफ द डिफरेंट व्यू टेकन बाय द डिफरेंट बेंच इट इज द प्रपोज that is the matter place of before honorable chairperson in the larger bench in the decide in the issue. Condition of shortfall can be allowed for the purpose of grant of MSCP in view the regulation 18 of the pension regulation for Army 2008 Part 1 recording aforesaid principal register AFT नई दिल्ली shall be placed in the matter accordingly before honorable chairperson on the admission side in the further direction
एज डिमांड अप्रोशिएट accordingly looking the locality of the fact and when the dream the approval the adjourn scene will the similar matter afford issuing the pending before the different bench in the tribunal or in the present matter is the finally disposed by the tribunal in the therefore the registry of the tribunal direct in the सर्कुलेटर ऑर्डर भी बेंच ऑफ द ट्रिब्यूनल। लास्ट में ऑर्डर में यही कहा गया है इन सभी फैसलों को देखते हुए इनको भी एमएससीपी का फैसला दिया गया, इनको भी एमएससीपी लागू कर दी गई। तो सैनिक भाइयों इसके अलावा और भी अन्य फैसले हैं इसमें, और मैंने भी इसमें एमएससीपी के लिए अपना भी खुद का केस डाला हुआ है साथियों। जैसे उसका कोई फैसला आएगा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सैनिक भाइयों आज के वीडियो में आपने जाना किस प्रकार से 16 साल कम क्वालिफाइंग सर्विस वाले को एमएससीपी हवलदार का फायदा दिया गया और 24 साल से कम क्वालिफाइंग सर्विस वालों को एमएससीपी नायब सूबेदार का फायदा दिया गया है। अगर आपके साथ भी इसमें से किसी प्रकार की भी कोई कंडीशन है तो सबसे पहले आपको सीपीजी ग्राम में कंप्लेंट डालनी होगी। सीपीजी ग्राम पे आपकी कंप्लेंट का क्या जवाब आता है। अगर सीपीजी ग्राम पे आपकी कंप्लेंट को एक्सेप्ट करके आपकी इस प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसके बाद में आप लोगों को उसका एक बार फिर से अपील करना है सीपीजी ग्राम पे। अगर उसमें भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो उसके बाद आपको एक लीगल नोटिस दिवाना है कोर्ट की तरफ से, और लीगल नोटिस में हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर लीगल नोटिस से भी आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो आपको सीधा आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल में इसके लिए केस डलवा देना है। आपको भी इसी प्रकार से इसका बेनिफिट मिल जाएगा सैनिक भाइयों, क्योंकि जो सैनिक केस करेगा उसी को इसका फायदा होगा। पहले क्या होता था, पहले अगर एक सैनिक केस कर देता था और कोर्ट का फैसला आ जाता था सभी सैनिकों को उसका बेनिफिट दिया जाता था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है जो सैनिक या जो भी लोग केस करेंगे उसी को उसका फायदा होगा, अन्य को उसका फायदा नहीं होगा। तो सैनिक भाइयों आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें ताकि सभी पूर्व सैनिक मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सके और अपनी समस्या का निदान कर सके। सैनिक भाइयों मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।